विजडम ऑफ सोल्स। इस बुक से आज मैं आप सभी के साथ ओलिवर और ग्लेडा की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टोरी हमें ये चीज़ समझाएगी कि एक व्यक्ति जो आपसे कुछ भी कह रहा है उसके शब्दों पे कम गौर कीजिए, उसके पीछे की भावना पर ज़्यादा गौर कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तब कई बार कोई व्यक्ति आपको लगेगा कुछ गलत बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, लेकिन अगर उसके पीछे की भावना आपको समझ में आ जाएगी तो आपको बुरा नहीं लगेगा। उससे आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे, आपके मन में उसके लिए नफरत नहीं घुलेगी। और इसी तरह से अगर आप शब्दों की बजाय उसकी भावना पर गौर करते हैं तो जो लोग बहुत मीठे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन वो आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी घोल रहे हैं, उन्हें भी आप पहचान पाएंगे। ओलिवर की माताजी के स्वर्गवास के बाद ओलिवर के पिता ने दूसरी शादी करी थी और जो उनकी दूसरी पत्नी थी वो ओलिवर को पसंद नहीं करती थी। तो इस वजह से ओलिवर का जो बचपन था वो उनकी दादी जी के साथ गुजरा और उनकी दादी जी ने उनको कुछ लाड प्यार में आप कह लीजिए बिगाड़ दिया, ऐसे कह लीजिए। तो कुछ बहुत ज़्यादा वो अलग तरह के के रहे और घर की जो जिम्मेवारियां होती हैं उन पर उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। खास तौर पे जो उनका ध्यान था अपने काम पे या अपने ऊपर, इन चीज़ों पर रहता था। आसपास के लोगों पर, घर पर इनका ध्यान नहीं रहता था। जब ओलिवर बड़े हुए, उनकी शादी हुई, ग्लेडा से उनकी शादी हुई। वो कहते हैं कि ग्लेडा और उनका रिश्ता भी बहुत प्यारा था कि ग्लेडा कहीं हफ्ते 10 दिन के लिए कहीं अपने दो मित्रों के साथ कहीं उनके साथ गई। पीछे से ओलिवर घर में अकेले थे तो उन्होंने बहुत घर को गंदा किया हुआ था। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि हफ्ता 10 दिन जितने भी दिन के लिए उनकी वाइफ ग्लेडा गई थी तो बर्तन पड़े थे तो वो झूठे ही पड़े थे। उन बर्तनों से भी बदबू आने लगी थी, इतना घर में उन्होंने गंद मचा के रखा हुआ था। ग्लेडा जब वापस आई तो ग्लेडा के अंगूठे में कुछ चोट लगी हुई थी, कुछ उन्हें चुभा था, कुछ चोट लगी थी, लेकिन इस बात की चिंता किए बिना कि उनके हाथ में चोट लगी है ओलिवर ने भी ध्यान नहीं दिया और ग्लेडा ने भी ज़्यादा परवाह नहीं करी। तो ग्लेडा घर को संभालने में जब वो वापस आई तो जुट गई। कितने दिनों से वो बर्तन पड़े थे जिनसे बदबू आ रही थी, उन्होंने उन्हें रगड़ रगड़ के साफ करना शुरू कर दिया। उस वक्त तो पता नहीं चला, लेकिन थोड़े दिनों बाद में ग्लेडा के अंगूठे में सेप्टिक हो गया क्योंकि उन्होंने जो घर के कार्य किए, जो अंगूठे की देखभाल करनी चाहिए थी चोट लगने के बाद, नहीं करी और इस वजह से उनका अंगूठा काटना पड़ा। इस चीज़ के बाद ओलिवर बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट फील कर रहे थे कि मेरी वजह से हुआ, मैं घर को संभाल लेता, ये सब नहीं करता तो ये सब नहीं होता। ग्लेडा के मन में कुछ नहीं था, उनको बुरा नहीं लग रहा था। वो ठीक है, अंगूठा कटने का दुख था, लेकिन ओलिवर के लिए उनके मन में कुछ नहीं था। अब हम ओलिवर का जो पास्ट बर्थ था उस पर आते हैं तो उससे ये चीज़ क्लियर होगी कि किस तरीके से आप किसी घटना को किस नज़र से देखते हैं, वो कैसे आपके दिमाग में बैठ जाती है। ओलिवर देखते हैं कि उस बर्थ में ग्लेडा उनके बेटे के रूप में है और वो ग्लेडा की माँ के रूप में है। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए जो मुख्य घटना है मैं उस पर आती हूँ। तो ओलिवर देखते हैं कि एक माँ के रूप में स्वाभाविक है वो अपने पुत्र से बेहद प्रेम करते थे, यानी ग्लेडा से जो आज के बर्थ में उनकी वाइफ है, बेहद प्रेम करते थे, बेहद उसका ख्याल रखते थे जैसे कोई भी माँ करती है। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को थोड़ा फोर्सफुली कहीं जाने का आदेश दिया कि किसी स्थान पर उसे जाना है। ना चाहते हुए भी उनका बेटा उस बर्थ में, यानी ग्लेडा जो इस बर्थ में ग्लेडा है वो उस बर्थ में उनका बेटा के रूप में थी, वो वहाँ गई उस स्थान पर और वहाँ कुछ लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, उसे जहर दे दिया गया जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। इस घटना के बाद ओलिवर जो कि माँ के रोल में था
वो बहुत ज़्यादा टूट गया कि मेरी वज़ह से हो गया। क्या मेरी वज़ह से मेरे बच्चे की जान चली गई? मैंने ही तो उसे भेजा था वहाँ पर। ये काफ़ी उनकी यादें थी इस चीज़ को लेकर, एक गिल्ट को लेकर। लेकिन जो मुख्य बात निकल कर आई, जब उन्होंने अपनी मृत्यु का दृश्य देखा तो उन्होंने क्या कहा? मैं अपने आप को एक पक्षी की तरह महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल हल्का, आज़ाद। मैं जैसे उड़ रहा हूँ। मेरे अंदर वो गिल्ट और पश्चाताप की भावना जो थी, वो नहीं है। जैसे मेरा शरीर छूटने के साथ वो भावनाएं भी हल्की हो गई हैं। सिर्फ शरीर नहीं छूटा, वो भावनाएं भी छूटी हैं। और ऐसे जैसे मैंने खुद को माफ किया हो। मेरा बेटा मेरे सामने है और वो कह रहा है, माफी है ही नहीं, क्योंकि कुछ गलत हुआ ही नहीं। कोई पश्चाताप नहीं, क्योंकि आपने कुछ गलत किया ही नहीं। ये जो चीज़ है, ये इतनी महत्वपूर्ण है। देखिए, ना तो उस पुत्र के मन में अपनी माँ के लिए कोई भावना थी कि उनकी वजह से मेरी मृत्यु हो गई। माँ के मन में जो भावना थी, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ गांठें नहीं बंधी थी, एक एक वो जो नेगेटिव कर्म बंधन होता है ना, वो नहीं बना था। पुत्र भी माफ कर चुका था, वो पुत्र के मन में कुछ था ही नहीं। माँ बहुत ज़्यादा गिल्ट में थी, लेकिन वो गिल्ट जैसे शरीर छूटा, जैसे उन्होंने अपने आप को हल्कापन महसूस किया, एज ए सोल महसूस किया और अपने पुत्र के साथ महसूस किया, उनका गिल्ट भी निकल गया। क्योंकि वो जो पश्चाताप वाली भावना थी, गिल्ट था कि मेरी वजह से मेरे पुत्र की हत्या हो गई, वो समाप्त हुआ। उस समय पूर्णतया समाप्त हुआ। उस वक्त तो उन्होंने हल्कापन महसूस किया जब उन्होंने बॉडी को छोड़ा, लेकिन उस समय पूरी तरह समाप्त हुआ जब उन्हें पुत्र के द्वारा ये मैसेज मिला कि आपकी तो गलती ही नहीं थी, तो माफी किस बात की। अब वही पुत्र इस बर्थ में पत्नी ग्लैडा के रूप में है और वही माँ इस बर्थ में पति ओलिवर के रूप में है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बार फिर से सेम पैटर्न रिपीट हो रहा था, क्योंकि फिर से ग्लेडा के मन में कुछ नहीं था। वो जो ग्लेडा का अंगूठा कटा, इस वजह से ओलिवर के मन में थोड़ा था कि मुझसे तो गलती हो गई, मैं घर को संभाल लेता तो ये नहीं होता। यानी ओलिवर एक बार फिर से एक गिल्ट का, पश्चाताप का पैटर्न रिपीट कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें चीज़ें समझ में आई कि किस तरीके से भावना महत्वपूर्ण थी, जो कर्म हो गया वो महत्वपूर्ण नहीं था, उसके पीछे की भावना महत्वपूर्ण थी। और भावना दोनों ही जगह गलत नहीं थी। पास्ट बर्थ में जब वो माँ के रोल में थे, तब भी उन्होंने जो कुछ किया वो अनजाने में हुआ, और इस बर्थ में पति के रूप में जो कुछ हुआ उनकी लापरवाही से ज़रूर हुआ, क्योंकि उन्होंने घर का ध्यान नहीं रखा। लेकिन भावना गलत नहीं थी, इंटेंशन ये नहीं थी कि ये हो जाए। जो कुछ हुआ एक एक्सीडेंट की तरह है। अब जब ये चीज़ क्लियर हुई ओलिवर को, तो ओलिवर ने ये जो भी घटना घटी, इस चीज़ को तो समझा कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इतना मैं लापरवाह नहीं हो सकता, सिर्फ काम और मैं नहीं हो सकते। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ उन्हें और क्लियर हुई कि जो घटना घटी, जो शब्द कहे गए, उस घटना या उन शब्दों के पीछे की भावना महत्वपूर्ण है, वो घटना या वो शब्द महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम लोग इस चीज़ को समझ लें तो ज़िंदगी के आधे रिश्ते तो यूं ही सुधर जाए, यूं ही। क्योंकि बहुत सारी जगहों में, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो पति पत्नी हो, कोई भी रिश्ता हो, बहुत सारी जगहों पे तो झगड़े इसी वजह से होते हैं क्योंकि हम शब्दों को ही पकड़ लेते हैं, पीछे की भावना पर ध्यान ही नहीं होता। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।